कहते हैं ना, जो मिल जाए वो सफलता है, जो चाहे वो मिल जाए वो खुशी है। शून्य से सफलता और सफलता से खुशी तक का यह सफर हर किसी के लिए अलग है। आज हम आपको ले चलते हैं थानेसर के गांव आलमपुर में, जहां के लोग अपने विकास और खुशहाली के इस सफर को बड़े ही आनंद के साथ जी रहे हैं। आलमपुर, जहां सरपंच और ग्रामवासियों की मेहनत ने गांव को नई पहचान दी है। गांव के सरपंच ने सड़कों, स्कूल, गली नालियों और सामुदायिक केंद्र का काम करवाकर गांव को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। सरपंच प्रतिनिधि पवन कुमार का कहना है कि सरकार से मिली ग्रांट से गांव का चेहरा बदल रहा है, लेकिन यह सफर अभी अधूरा है। जो गांव में थोड़ा बहुत स्कूल में करे जी काम, स्कूल में है जी जो अपने गांव की गली नाले और जी समुदाय केंद्र, और सर जो गांव में छोटे मोटे काम सारे कार्य होते हैं सर, जैसे भी ये अपने हैं जी, अपने सलारपुर में भी कुछ होया जी, अपनी पंचायत है सलारपुर भी जी, तो यही छोटे मोटे कार्य हुआ सर, बड़े वाला कोई कार्य नहीं हुआ सर। सरपंच प्रतिनिधि पवन कुमार कहते हैं कि सरकार से मिलने वाली ग्रांट बहुत अहम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हमारी प्राथमिकता आने वाले 3 वर्षों में अधूरे पड़े सभी विकास कार्यों को पूरा करवाना है। इसके साथ ही हम सामुदायिक केंद्र, जनरल चौपाल, बीसी चौपाल, आंगनबाड़ी और खेतों में जाने वाले रास्तों को पक्का करने पर भी ध्यान देंगे। देखो सर, जो अधूरे काम है जी उनको पूरा करेंगे। कोई भी जो गांव में हमारे कम्युनिटी सेंटर अधूरा है जी, जनरल चौपाल है जी, बीसी चौपाल है, और जैसे सर आंगनबाड़ी है जी, जोड़ है जी, जो हमारे गांव जो ये हैं जी रास्ते जाते हैं जी उनको पक्का करेंगे। खेतों में रास्ते जाते हैं जी, ये विकास कार्य करेंगे 3.5 साल में सर। गांव आलमपुर में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए गांव के स्कूल में ही खेलकूद से लेकर सभी अन्य शैक्षिक सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। सरपंच के प्रयासों ने न केवल गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाया है, बल्कि सामाजिक जागरूकता को भी प्रोत्साहित किया है। यहाँ बच्चे अब न केवल पढ़ाई में बल्कि खेल और अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा ले रहे हैं। सरकार की नई योजनाओं का फायदा बच्चों को मिल रहा है और गांव के लोगों का सहयोग भी सराहनीय है। हालांकि आलमपुर में अभी भी कुछ समस्याएं बाकी है। ई टेंडरिंग पॉलिसी के कारण गांव का विकास धीमा पड़ गया था, लेकिन अब 21 लाख की मंजूरी के बाद उम्मीद की किरण फिर से जगी है। देखो, गांव में विकास कार्य न होने के कारण जो ये टेंडरिंग वाला सुविधा था नहीं जी, बिल्कुल गलत। विकास कार्य में सर जैसे अब कोई गली लग गई जी बनाना, तो उसमें 2 लाख में कह रहे जी 2 लाख रुपए में गली बना दी। 2 लाख में सर एक घर से जी दूसरे घर तक बना दीजिए, तो अगला पड़ोसी क्या कहेगा जी, ये मेरे बार में छोड़ दी, मेरे दरवाजे के पास छोड़ दी। ये बिना मतलब की लड़ाई थी सर। देखो, ऐसा काम तो होना चाहिए जहाँ से भाई अब 21 लाख कर दी सर, और कोई गली नाली आ गई जी, उसमें 21 लाख में कंप्लीट हो जाएगा जो भी काम होएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि अब जब फंड मिल रहा है तो हमारी कोशिश है कि हर योजना को तेजी से पूरा करें। हमें उम्मीद है कि सरकार की नई पॉलिसियों से विकास में और तेजी आएगी। देखो सर, जैसे भी सरकार ने ये पॉलिसी रखी है, पैसे आएंगे गांव में जी, विकास कार्य आएंगे। देखो ऐसे जो बड़े काम होते हैं, जैसे सामुदायिक केंद्र है जी, कम्युनिटी सेंटर है, ये तो 21 लाख में अधूरे रहेंगे जी बिल्कुल। जैसे कोई गली नाला होता है जी, ये कंप्लीट हो जाते हैं सर। आलमपुर के सरपंच का सपना है कि वह विकास और खुशहाली के उस स्तर तक पहुंचे जहां हर गांववासी गर्व महसूस करे। ये सपना सरपंच, प्रतिनिधि और ग्रामवासियों की एकजुटता से संभव हो रहा है। गांव का हर व्यक्ति विकास की इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा रहा है। फिर चाहे गांव की महिलाएं हो, किसान हो या फिर युवा, सभी मिलकर इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। शून्य से सफलता तक और सफलता से खुशी तक का यह सफर जारी है। आलमपुर का उदाहरण हर उस गांव के लिए प्रेरणा है जो विकास और खुशहाली के सपने देख रहा है।